अच्छा, कल जब हम लोग आ रहे थे ना मामू के घर से वापस, तो जैसे हम अपनी गली में एंटर हुए हैं ना, तो हमारे साथ पड़ोसी हैं, तो उन्होंने अम्मी को रोक लिया। उन्होंने कहा कि रुको, हमने देग बनाई थी बांटने के लिए, तो चावल आपके हिस्से के पड़े हैं, वो लेते जाएं। तो उन्होंने चावल दे दिए थे। रात को तो खैर हम खाना खा कर आए थे ना, तो हम बस जैसे उन्होंने चावल दिए वैसे कैसे हमने फ्रिज में रख दिए थे। तो सुबह को हमने फिर नाश्ता ऐसे ही कर लिया कि वो चावल गर्म किया और साथ चाय बना ली, और इस तरह हमारा नाश्ता हो गया। और ये है मिठाई। मिठाई मैं कहाँ लेके जा रही हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज ईद का चौथा दिन है। वैसे तो ईद ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे लिए ना थोड़ी सी बची हुई है, छोटी सी। साथ कज़न रहती है, फुप्पो का घर है साथ, मतलब एक ही दीवार है हम लोगों की ना। तो वो कब से मुझे कह रही है कि तुम हमारे घर नहीं आती हो। और यकीन करें, एक ही गली में घर है, लेकिन 1 साल हो गया मैं उधर नहीं गई। तो अभी ईद का मौका है, तो मैंने कहा अभी तो जाना ही चाहिए। तो आज जा रहे हैं उससे मिलने। और वो फुप्पो की बेटी है, अनमैरिड है फ़िलहाल। तो आहत के भी वहाँ पे दोस्त हैं, उसके जो भतीजे हैं वो अब्दुल्लाहत के दोस्त हैं। तो अभी जाते हैं उनके घर। और ईद का मौका है, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा। मिठाई ले ली है, कोल्ड ड्रिंक ले ली है, तो वो हम लेके जा रहे हैं। और मैंने सूट जो है ना ये वाला पहना है, ये जो मैंने पहले सिलवाया था ईद से पहले। इसके साथ का जो दुपट्टा है ना वो नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। तो फिर अम्मी ने कहा कि यही वाला पहन लो। इसमें भी वही 2 कलर है जो कि इस सूट में है। सही लग रहा है ना फिर। तो मैंने कहा यही सही है। तैयारी हमने कर ली है, हम चलते हैं। मैं कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ वहाँ पे शूट कर लूँ, वरना वो लोग कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे जितनी हो सके अपनी तो मैं बनाती रहूँगी ना। तो अब्दुल्लाह चलें, चलो उठो। देखो तो चूजे को साथ ले चलेगा। हम लोग को मेरी तरफ से भी सबको, हम भी जा रहे हैं उनके घर, आप हमारे साथ रहना। हाँ जी। और आप, उम्मीद करती सब ठीक होंगे, खुश आबाद होंगे, ईद एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हाँ जी, ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हमारी हेल्प होती है। हाँ जी, चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। अल्लाह चलें जी, आ जाओ बेटा आप। चलो। आज जो कोल्ड ड्रिंक लिया ना, वो अब्दुल्लाह की ईदी से ली है ना। मेरा बटुआ खाली कर रहे हैं, इसको है का नहीं है। ओए, तुम्हारी ईदी से लिया ना। 500 में बचाई खड़ा था। हाँ, 500 में बचाई खड़ा था। जनाब पहुँच आए हैं हम फुप्पो के घर। और ये है मेरी कज़न, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, नाम है इसका अफशा। तो वो मुझे कह रही थी कि ये तुम क्या तकल्लुफ़ात लेकर, मतलब मिठाई क्यों लेकर आई हो, कोल्ड ड्रिंक क्यों लेकर आई हो। तो मैंने कहा नहीं यार, कोई बात नहीं, घर की बात है और हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। अभी ये है कि हम लोग मिलते कम हैं। पहले तो हम लोगों का ये था कि फुप्पो का और हमारा घर जो है ना वो एक ही घर था, मतलब जो दीवार है ना जो सहन में, ये नहीं थी। तो मेरी शादी पर ही दरमियान में जो है ना ये दीवार डाल दी गई थी, और हम दोनों के सहन जो है ना वो अलग हो गए थे। मतलब कि हम दोनों की दोस्ती में ये जालिम समाज की दीवार आ गई। लेकिन खैर, दीवारों से कुछ नहीं होता, दिलों में दोस्ती होनी चाहिए। ये दीवारें भी नहीं रोक सकती दोस्ती को। अभी इसकी शादी नहीं हुई, तो इंशाल्लाह हो जाएगी जल्दी ही। मेरी शादी पहले हो गई है। वैसे भी मैं एज में खैर उससे बड़ी भी हूँ। तो शादी के बाद फिर इंसान ज़ाहिर अपने मैरिड लाइफ में बिज़ी हो जाता है, तो दोस्तियाँ भी कम हो जाती हैं। ये मेरी दोनों फुप्पो हैं और अम्मी जो है वो लेटी हुई हैं, रेस्ट कर रही हैं। अच्छा, शादी के बाद दोस्तियाँ कम हो जाती हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती। मतलब अगर आप अपनी दोस्ती को कायम रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर आपका हस्बैंड अच्छा है तो। वरना कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं ना कि वो पसंद नहीं करते कि उनकी बीवी किसी के घर जाए या बीवी की कोई दोस्त घर आए। तो मेरे वाले तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे वाला हस्बैंड तो मतलब वो एक तो ये है कि मेरे साथ रहते नहीं हैं, लेकिन अगर मेरे साथ रहते भी तो उनकी नेचर ऐसी नहीं है कि मतलब नुक्ताचीनी करना या औरतों की बातों में टांगे अड़ाना कि ये क्यों आई है या तुम क्यों जा रही हो, या इस तरह का कुछ भी नहीं है। वो इस तरह के शक्की टाइप या इस तरह के ना वो नहीं है, माइंड उनका खुला है।
तो मेरी तरफ से तो मतलब बिल्कुल दोस्ती वैसी ही है जैसे थी। हाँ, उसकी तरफ से ये है कि वो थोड़ी कम आती है। कुछ उसके भाइयों की तरफ से पाबंदियाँ हैं। अब अल्लाह जाने उसको शौहर कैसा मिलेगा, लेकिन चलो जैसा भी हो, अल्लाह करे उसके साथ बहुत अच्छा हो। बाकी दोस्ती तो खैर है, अगर वो मेरे से दोस्ती ना भी रखने देगा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बस वो अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे। एक दोस्त अपनी दोस्त के लिए यही दुआ कर सकती है। बाकी ये है कि आप सब भी दुआ कीजिएगा। उसने फिर बनाए थे चावल, और ये मिठाई जो हम ले गए थे ये भी उसने हमारे सामने रख दी थी। तो अम्मी ने पापा ने थोड़ी थोड़ी खाई। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी और हम बैठेंगे बातें करेंगे ढेर सारी, फिर काफ़ी अर्से बाद मैं जाऊँगी और मिल के बैठेंगे। और दो फ्रेंड्स जब मिल के बैठते हैं तो क्या बातें होती हैं, मतलब बहुत बातें होती है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन मेरे सारे प्लानिंग पे हस्बैंड ने पानी फेर दिया, क्योंकि मैं जब वहाँ थी ना, उनका टेक्स्ट आ गया कि तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ, खाना बनाओ। लो जी, मैंने कहा बस हो गया काम सारा। घर आ गए हैं। जैसे ही हम लोग खाना खा के फारिग हुए हैं ना, तो आहत के पापा का फ़ोन आ गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, खाना बनाओ, मैं आ रहा हूँ। तो बस जल्दी जल्दी अब वहाँ से आए हैं। हाँ, मामू को कॉल किया है, तो मामू को कहा कि कीमा ले मतलब आते हुए कीमा लेते आइएगा। तो अभी मामू कीमा दे के गए हैं। सालन रखती हूँ चूल्हे पर, आटा गूंदा हुआ पड़ा है, वो रोटी बना लेंगे, जल्दी से खाना बना लेते हैं। अम्मी मसाला बना रही हैं, तो अम्मी कह रही है मैं तुम्हें जल्दी जल्दी तुम्हारे साथ मिल के जल्दी से बनवा लेती हूँ। हाँ, हमने कहा था आराम से आएंगे, लेट आएंगे वहाँ से, लेकिन आज के पापा ने कॉल कर दी तो आना पड़ा। उनको मैंने बताया भी नहीं है कि हम घर पे नहीं हैं। फिर मैंने कहा, वो कहेंगे अच्छा चलो छोड़ो, मैं आ रहा था, फिर अब तो तुम घर पे ही नहीं हो। उनको भी बहाना ही चाहिए फिर। चलो सही है, उनको भी राजी करके हाँ सही है, अभी बन जाएगा। आधा उधर खाया ही नहीं है, वो फिर अपने पापा के साथ ही खाएगा। वो भी चावल इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाता। कीमा बनवाया था और कीमा बहुत जल्दी तैयार हो गया, सलाद भी तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे रोटी। सालन बन गया, बनाते हैं रोटियाँ। तो हस्बैंड आ गए हैं, साथ साथ वो खाना भी खा रहे हैं और साथ साथ टीवी देख रहे हैं। ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।